नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इस बार आप लोग की रिक्वेस्ट पे हम लोग जो है सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न भूगोल से लेके आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सबसे पहले जो किया गया था वो आपका ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और चीन के मध्य रेखा का नाम बताइए। तो इसके जो रेखा का नाम है वो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो रेखा होती है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और जबकि वहाँ पर अगर बात करें तो उधर जो है जम्मू कश्मीर की तरफ जो चाइना से हमारी रेखा बनती है उसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है? तो इसकी तटरेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम क्या करें, इसमें जो है सारे जो है द्वीपों को मिला दें तो 75 से 16 किलोमीटर आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं आपकी। एक निकलती है सोन नदी, महानदी, और तीसरी जो है वो नर्मदा नदी। इन 3 नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। उसके बाद दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका गोवा में है, मांडवी नदी पर। गोवा में है, मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात। भारत का न्यागरा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो भारत का न्यागरा जलप्रपात जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात, क्योंकि ये इसका आकृति घोड़े की नाल की तरह है, जबकि जो है न्यागरा जलप्रपात की भी जो आकृति है वो भी कैसी है? घोड़े की नाल की तरह। ये न्यागरा जलप्रपात जो है वो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ये किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर है आपका हुंडरू जलप्रपात। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो भेड़ाघाट पर जो है वो आपका भेड़ाघाट पर जो है वो धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर, मध्य प्रदेश। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है ये, नर्मदा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानसून किस तट पर आता है? तो भारत में सर्वप्रथम मानसून जो आता है वो आपका मालाबार तट पर आता है। कौन से तट पर आता है? मालाबार तट पर, यानी कि केरल में। मालाबार तट पर केरल में आता है सबसे पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व मानसून के कारण किस तट पर बरसात होती है? तो इसके कारण जो सर्दियों में बरसात होती है वो आपकी होती है, सर्दियों में बरसात जो होती है वो आपकी होती है किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और तमिलनाडु कौन सा तट है वो? तो कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है उसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम। और ये कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में। मौसिनराम मेघालय में है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताइए। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह है। लेह सबसे जो लद्दाख में स्थित है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। उसे शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है इसे, शीत मरुस्थल। चलिए अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कम वर्षा वाला जो है राज्य की बात करें तो कौन सा है? राजस्थान। यहाँ पे जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, जैसलमेर में। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर पूछे तो मेघालय आ जाएगा। मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जगह का नाम तो आपको मैंने बता ही रखा है, क्या है? मौसिनराम। रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं। बेसाड़ी की चट्टानों से बनी होती है, काली मिट्टी कहते हैं। और ये किससे बनी होती है? तो बेसाड़ी की चट्टानों के टूटने से ही बनती है। और ये आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर जो है किसकी खेती होती है? तो इसमें जो है आपकी कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास की। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो कालागढ़ बांध जो है आपका रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जल परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये बताएंगे आप। तो ये आपकी कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्या मिलेंगे? क्षुद्र ग्रह।
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र आता है। इसी को ही हम सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला ग्रह। और इसे साएं या भोर का तारा भी कहा जाता है, साएं या भोर का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। और सही है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखने के कारण ये उसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के आपके सर्वाधिक उपग्रह हैं, शनि के। शनि के कितने ग्रह हैं? तो 82 उपग्रह हैं शनि के, सर्वाधिक माने जाते हैं। चलिए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सर आर्थर कॉटन को, सर आर्थर कॉटन को, सर आर्थर कॉटन को जो है वो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और जबकि इसी नदी पर एक आपका अलमाटी बांध भी है, अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटका में है, जो कि कर्नाटक में है। चलिए, इसी तरीके से बेहतरीन 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमें जो है सपोर्ट करती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।